बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, मरियम नवाज की धमकी काम कर गई, सुप्रीम कोर्ट बेंच टूट गया। इसके बाद क्या होने जा रहा है? पाकिस्तान में अदलिया ने अपना मजाक बनवा लिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। नीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जिस तरह से पीडीएम टोले ने अपनी शिकस्त के खौफ से पाकिस्तानी इदारों को मजाक बना के रख दिया है और जिस तरह से इदारों के अंदर फूट पड़ चुकी है, इससे पता चल रहा है कि पाकिस्तान शदीद तरीन मुआशी, सिक्योरिटी और इसके बाद अब अदालती बहरान का शिकार हो गया है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की सुप्रीम अदालत की जानिब से एक फैसला दिया गया, उस फैसले पर अमल दरामद भी हो गया। उसके बाद उस फैसले को मानने से इनकार कर दिया गया। सदर पाकिस्तान के अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया, अदालत के अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया। और उसके बाद आप देखिए कि तौहीन अदालत लगाने की बजाय फौरी तौर पर अदलिया भी ऐसे चोरों और लुटेरों के सामने लेट गई। यहाँ तक कि गुज़िश्ता रोज मरियम नवाज की जानिब से कसूर के जलसे के अंदर कहा गया कि चीफ जस्टिस साहब, मैं आपको बड़े एहतराम से कह रही हूँ कि इमरान खान के पीछे ना चलें, आपके लिए यही बेहतर होगा। और नून लीग के हामी सहाफी जावेद चौधरी की जानिब से ट्वीट किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आज कसूर जलसे के अंदर बड़ा धमाका हो सकता है। 3 ऑडियोज अगर 3 जजेस की चल गई तो ये एक दूसरे को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। और दोस्तों, उसके बाद आपने देखा कि पहले अदलिया की जानिब से 2 दिन क्या कहा गया और उसके बाद आपने देखा कि हुकूमत की इमा पर 2 सूबों में इलेक्शन इल्तवा के शिकार के केस में जस्टिस अमीन की केस सुनने से माजरत के बाद अदालत का लार्जर बेंच ही टूट गया। यहाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट को 5 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस अमीनुद्दीन ने 2 सूबों में इंतखाबात मुलतवी करने का केस सुनने से माजरत की, जिसके बाद अदालत का ये लार्जर बेंच टूटा। नून लीग की जानिब से बिल्कुल उसी तरह से ब्रीफ केस चलाए जा रहे हैं जिस तरह से उन्होंने 1997 में चलाए थे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था। अब यही कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अब भी हुआ है। जस्टिस अमीन ने कहा कि जस्टिस काजी फैजीसा के फैसले के तनाजुर में केस सुनने से माजरत करता हूँ। जस्टिस अमीनुद्दीन की बात करने के बाद बेंच कोर्ट रूम में चला गया। जस्टिस अमीन की जानिब से माजरत के बाद अदालत का लार्जर बेंच तहलील हो गया और अब केस में नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने नए रूल्स बनाए जाने तक आर्टिकल 184(3) यानी आज खुद नोटिस के तमाम केसेस मुलतवी करने का हुक्म दिया था। सवाल यह पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात को मानने से इनकार करना और जो कानून अभी तक पास ही नहीं हुआ उसका इंतजार करने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला कैसे दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में हाफिज कुरान को 20 इजाफी नंबर देने के आज खुद नोटिस में जस्टिस काजी फैजीसा की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच ने फैसला जारी किया। खुसूसी बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल थे और फैसला 2-1 के तनासुब से जारी किया गया। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद ने आज खुद नोटिस इख्तियार से मुतालिक जस्टिस काजी फैजीसा के फैसले की मुखालिफत कर दी है। उन्होंने अपने इख्तलाफी फैसले में लिखा कि इस केस में जिन मामलात पर फैसला दिया गया वो अदालत के सामने थे ही नहीं। जस्टिस शाहिद वहीद ने फैसले से इख्तलाफ किया और उन्होंने कहा कि अक्सरियती फैसले में कहा गया है कि रूल्स बनाए जाने तक आर्टिकल 184(3) के तमाम केसेस मुलतवी कर दिए जाएं। अक्सरियती फैसले में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और दीगर तमाम जजेस पर मुश्तमिल होती है। सुप्रीम कोर्ट के पास अपने रूल्स बनाने का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में चीफ जस्टिस और पाकिस्तान को खुसूसी बेंच बनाने का इख्तियार नहीं है। स्पेशल बेंच में मुख्तलिफ बेंचेस से एक जज को शामिल किया गया। अक्सरियती फैसले में कहा गया कि पाकिस्तान के अवाम इरकान पार्लियामेंट के इंतखाब के वक्त उनका एहतसाब करते हैं। इरकान पार्लियामेंट इलेक्शन में अवाम को जवाबदेह होते हैं। अदलिया इस तरह किसी को भी जवाबदेह नहीं है। चीफ जस्टिस के पास इख्तियार ही नहीं कि बेंच तश्कील देने के बाद किसी जज को बेंच से अलग करें। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी मसाइल को अंदरूनी मामला कहा था, अपने इख्तलाफी नोट पर कायम हूँ। लेकिन दोस्तों, उसके बाद आपने देखा कि सारे के सारे लेट गए, बल्कि यूं कहिए एक्सेल्सियन माफिया के सामने अदलिया ने भी घुटने टेक दिए। दोस्तों, बेंच टूट चुका है। चीफ जस्टिस नया बेंच भी तश्कील नहीं दे सकेंगे क्योंकि जस्टिस काजी फैजीसा ने कल फैसला दिया कि जब तक रूल नहीं बन जाते केसेस मुलतवी किए जाएं। यूं चीफ जस्टिस के इंतजामी इख्तियारात पर एक जुडिशल फैसला मौजूद है और जुडिशल फैसले को ही बरतरी होती है। अगर चीफ जस्टिस बेंच दोबारा बनाएंगे तो 6 रुकनी बेंच उमर अताब बंदयाल के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज करके उन्हें ओहदे से मासूल भी कर सकते हैं। दूसरी जानिब माहिर कानून कह रहे हैं कि जस्टिस काजी फैजीसा का ऑर्डर फाइनल ऑर्डर नहीं और इसमें भी सिफारिश है, कोई पाबंदी नहीं है, लिहाजा चीफ जस्टिस नया बेंच तश्कील दे सकते हैं। पहली बात तो ये है कि अभी तक कोई कानून बना ही नहीं, उस पर चीफ जस्टिस काजी फैजीसा कैसे फैसला दे सकते हैं। अगर 5 रुकनी बेंच इस फैसले को जो कल रात का आया उसी को कल अदम करार दे और जस्टिस काजी फैजीसा और अमीनुद्दीन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी जाए तो फिर क्या होगा। दोस्तों, ये सब कुछ
मौजूदा बेंच को प्रेशराइज करने के लिए और समाअत को तवील और दौरान समाअत अदालत का माहौल खराब करने के लिए मुख्तलिफ तरह के हथकंडे सोचे गए और शायद वकीलों को भी रद्दोबदल किया गया। इसी वजह से ये जजेस के सब्र का इम्तिहान है और उनकी पावर का भी, कि वो कैसे और कितनी जल्दी इस केस को इख्तिताम करते हैं और अपने फैसले पर अमल दरामद करवाते हैं। आइंदा आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामलात काफी उलझने वाले हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी इख्तिलाफात से मजीद कुछ निकलने वाला है और ये सब सिर्फ 3 शख्सियात की मंशा और मर्जी से हो रहा है, जिनके अपने अपने मुख्तलिफ तरह के मुफाद इस फैसले और इनके अमल दरामद से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, ये भी खबरें सामने आ रही कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल नया बेंच तश्कील देंगे। शेख रशीद की जानिब से कहा गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट कहे तो इलेक्शन की शर्त पर ओवरसीज पाकिस्तानी 20 अरब रुपए डोनेशन देने को तैयार हैं। आईनो कानून नहीं होगा तो फिर जंगल का कानून होगा। 90 दिन में इंतखाबात ना करवाए तो कोई जमानत नहीं कि मार्शल लाल अक्टूबर में भी इलेक्शन करवाएगा। छीना छपटी खाना जंगी लूटमार होगी, कोई बचाने वाला नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला ना माने उस पर आर्टिकल 6 लगाया जाए। नाअहल लोग अपने आप को अहल करवाने के लिए चार्टर जहाज पर बिकने और बिकने वाले मेंबरों को ला रहे हैं। रात के अंधेरे में लैंड करने वाले चोरों और मनी लॉन्डर्स को इस मुल्क का जिम्मेदार बना दिया गया है। ये सऊदी अरब में तहरीरी माफी, लंदन में बीमारी का बहाना बनाकर गए। दोस्तों, यहाँ पे हुकूमत की जानिब से अगर आज खुद नोटिस के तमाम केसेस को खत्म किया गया तो फिर कासिम सूरी की असेंबली रूलिंग पर दोबारा अपील की जाएगी और फिर इमरान खान की हुकूमत बहाल होगी और उस हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि डॉन न्यूज के वाशिंगटन डीसी के ब्यूरो चीफ ने एक अमरीकी सहाफी को बताया कि उमर अता बंदयाल साहब को हटाकर जस्टिस काजी फायजी साहब को लाया जाएगा और वो इलेक्शन को 2 साल के लिए मुलतवी करेगा और ये बात अब तय हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जो मामला चल रहे हैं इसमें अदलिया को गंदा करने की कोशिश की गई है। हालांकि फैसला बिल्कुल सीधा और सादा सा है, लेकिन फैसला करना और सुनाना बहुत मुश्किल है। और दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चले कि एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, वो ये है कि जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ जो करप्शन के रेफरेंसेस थे उनको वापस ले लिया गया है। ये वही जज साहब हैं जिन्होंने अपनी करप्शन पर पर्दा डालने के लिए जायदादें बीवी बच्चों के नाम पर रखी। आज तक ये ना पता चला कि इतनी जायदाद स्कूल की मामूली तनख्वाह में कैसे बनाई। ऐसे लोग कैसे अवाम को फायदा देंगे? यही लोग नैब तरमीम जैसे मामलात को करके खुद को फायदा देने वाले कवानीन को आईनी तशरीहात की कानूनी छतरी फराहम करते हैं। ये इस्लाहात नहीं बल्कि मुफादात का बिल है। मुख्तलिफ लिबादों में छुपकर कौम की पीठ में छुरा घोंपने वाले तमाम अफराद का इनकलाबी एहतसाब ही वाहिद रास्ता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी हिकमत अमली तरतीब दे दी गई है कि आने वाले दिनों में उन्होंने क्या करना है। मुमकिन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अदलिया की जानिब से किए जाने वाले इन फैसलों पर एहतजाज किया जाएगा जो कि हुकूमती इमा पर किए जाते हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चले कि लाहौर हाई कोर्ट में एक बड़ा फैसला किया गया है। ये फैसला बगावत का मुकदमा दर्ज करने के कानून को ही कल अदम करार दे दिया गया। यानी इसके बाद हुकूमत को जो खतरात हैं कि जिस शिकंजे में आ सकते हैं वो तमाम की तमाम चीज़ों को अभी से मैनेज करना शुरू हो चुके हैं कि आने वाले दिनों में अगर मामलात हमारे खिलाफ जाते हैं तो तमाम की तमाम चीज़ें पहले ही हम मैनेज कर लें। लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए बगावत का मुकदमा दर्ज करने का कानून कल अदम करार दे दिया है। लाहौर हाईकोर्ट ने बगावत के कानून सेक्शन 124 को कल अदम करार दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए 124A को आइन के मुतसादम करार दे दिया और दरखास्त अबूजर सलमान न्याजी समेत दीगर ने लाहौर हाईकोर्ट में दायर की थी। अबूजर सलमान न्याजी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बगावत का कानून 1860 में बनाया गया जो अंग्रेज दौर की निशानी है। दोस्तों, याद रहे कि गुज़िश्ता दिनों बगावत के कानून को कल अदम करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी दरखास्त दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दरखास्त राना शाहिद एडवोकेट की जानिब से दायर की गई थी। दरखास्त में वफाकी हुकूमत और चारों सूबाई हुकूमतों को फरीक बनाया गया था और दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बगावत का कानून अंग्रेज दौर की निशानी है जो गुलामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ज़ाब्ता फौजदारी की शिक 124A, 153A और 505 बुनियादी हुकूक से मुतसादम है। बगावत के कानून को सियासी मुफादात के लिए इस्तेमाल करके शहरियों का इस्तेहसाल किया जा रहा है। दरखास्त में यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बगावत के कानून पर अमल दरामद रोकते हुए उसे अंग्रेज दौर की पैदावार करार दिया और भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बगावत के मुकदमे और ट्रायल रोक दिए और आइन के तहत शहरियों के बुनियादी हुकूक सल्ब करके उन्हें रियासती जबर का निशाना नहीं बनाया जा सकता। दरखास्त में इस्तदा की गई कि अदालत अंग्रेज दौर की बगावत के कानून को मावराए आइनो कानून करार देते हुए कल अदम करार दे दे। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।